खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन ज्ञान कांड का भगवान चतुर्थ अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा 25। तो भगवान अब यहाँ से लेते हैं। हे राजा, यह आत्मा पवित्र, व्यापारों का साक्षी, स्वयं आनंद स्वरूप इस जागृत में भी लीला करता सा, विलास करता सा, पुण्य और पाप को देखता उसी नियम और विधि से फिर स्वप्न में चला जाता है। जो कुछ जागृत में देखा है उससे भी निर्लिप्त हो जाता है। जिस तरह जल पक्षी भी पानी में कभी डुबकी मारता है, कभी उड़ जाता है, किंतु पानी से भीग नहीं जाता, इसी तरह ये आत्मा भी तीनों स्थानों में फिरता हुआ जो कुछ वहाँ देखता है उससे लिप्त नहीं होता, वरन ज्यों का त्यों शुद्ध पवित्र निकलता है। फिर कहा, तीनों स्थानों में वह ज्योति पुरुष इस तरह निर्भय होकर फिरता है जिस तरह एक बड़ा मत्स्य अगाध समुद्र में कभी दाएं और कभी बाएं फिरता है। यद्यपि बड़े बड़े भयानक तूफान उठते हैं, पर उस मत्स्य को कुछ हानि नहीं दे सकते। न तो मत्स्य उनसे डरता है और न उनसे भीगता है। इसी तरह यह आत्मदेव भी जागृत स्वप्न में भी फिरता है और उनका दर्शक होता है। वहाँ के पुण्य पाप कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डालते। फिर जब यह मत्स्य आराम करना चाहता है तो वह उस समुद्र के नीचे चला जाता है और आराम से सोता है। इसी तरह यह आत्मा भी जागृत स्वप्न की सैर करके तीसरे स्थान में, जो उसका विशेष विश्राम स्थान है, आराम करता है, जहाँ न कुछ स्वप्न देखता है और न कुछ बाहर की खबरें होती हैं। फिर कहा, हे राजा, यह आत्मा का बलवान पक्षी है। जैसा वह महान आकाश में निर्भय होकर उड़कर सैर करता है और फिर अपने पैरों को लपेटकर अपने मुख्य घर में जाकर आराम करता है, इसी तरह यह आत्मदेव भी जागृत स्वप्न में सैर करके क्या मन, क्या ख्याल, क्या इंद्रियां, वरन उससे भी जो बाहर है, सबको लपेटकर अपने विशेष विश्राम स्थान में, जो संप्रसाद है, आराम करता है। यहाँ न तो कोई काम है और न कोई स्वप्न। ये राजा, जबकि इस संप्रसाद में वह स्वरूप से स्वच्छंद और बेपरवाह, सुख स्वरूप और दृष्टि स्वरूप सिद्ध होता है, तो स्वप्न में उसे जो भय, शोक, आनंद और हास विलास होते हैं, सब मन और ख्याल की दृष्टि से कल्पित होते हैं। जैसे मत्स्य भी बड़े समुद्र की लहरों में आप्लावित यानी भीगा हुआ प्रतीत होता है, किंतु मत्स्य जानता है कि मेरा ये तूफान क्या कर सकते हैं। नूह का तूफान भी यदि संसार का संहार करे तो करे, किंतु छोटी सी मछली या बतख के बच्चे को क्या भय है। जहाँ तक ऊंचा हो, मछली या बतख का बच्चा तो उसके सिर पर तैरता है। संसार और परलोक के हर्ष, शोक या मृत्यु जीवन के तूफान मन के संबंध में हों तो हों, पर साक्षी चेतन को जो उन्हें देखता है क्या भय है। वह तो जहाँ मन जाता है और ज्यों-ज्यों हर्ष और शोक में आकार पाता है, उससे उसमें उसी तरह चमकता हुआ तैरता है जैसा कि नूह के तूफान में मत्स्यावतार तैरता था। हे राजा, दुख शोक या हर्ष आनंद तुझे नहीं होते, वरन तेरे अहंकार को होते हैं, और तेरा अहंकार भी एक उसी ख्याल या मन की लहर विशेष है।
जिस तरह तूफान में भी विशेष तरंग उठती थी जो भगवान मत्स्य अवतार के आकार में थी और उसके चारों ओर परिवृत थी। यदि दूसरी तरंगें इस बड़ी तरंग को निम्नतर करें तो करें, यदि उसमें बाहुल्य करें तो करें, मत्स्य को क्या। इसी तरह अहंकार भी तेरे ख्याल की एक बड़ी तरंग है जो तुझे अभिमान से संबंध विशेष कराने का मुख्य कारण है, जो तुझे अभिमान से संबंध विशेष कराने का मुख्य कारण है। यदि दुख रूप तरंगें उसे पीड़ा दें तो दें, यदि सुखाकार तरंगें उसके अनुकूल हों तो हों, तुझे क्या। हे राजा, अपने अहंकार को अनात्म ख्याल की वृत्ति जानकर अपने आत्म बल से जो विवेक कर दिखा दिया है, तू अलग हो। यह दुख और सुख आत्मा के धर्म नहीं, अहंकार के धर्म है, और अहंकार तो वस्त्र की तरह संप्रसाद में तुमसे उतर जाता है। फिर क्यों उसे पहनकर उसके हर्ष शोक को अपने में मानता है। बुद्धिमान जानते हैं यदि वस्त्र लाल है तो हम लाल नहीं हो जाते, यदि वस्त्र काला है तो हम काले नहीं हो जाते। यदि अहंकार भी दुख शोक पाता है तो तुझे क्या। यदि पुण्य पाप से मलिन होता है तो तुझे पुण्यवान या पापी नहीं करता। ए राजा, तू जागृत और स्वप्न में पराये पापों से पापी, पराई भूख प्यास से भूखा प्यासा और पराये जीवन मृत्यु से जीता मरता है। किंतु यह स्पष्ट है कि पराये पापों से कोई पापी नहीं हो जाता। इसी तरह दूसरों की भूख से अन्य भूखा नहीं हो जाता। ख्याल के जीने और मरने से आत्मा मरता या जन्मता भी नहीं। यह सब उसमें ख्याल और देह के संबंध के कारण से हैं, और उनका संबंध निरा भ्रांतिपूर्ण है। फिर क्यों उसके धर्मों को भ्रम से अपने में मानता है। हे राजा, जबकि यह आप असंग है तो ख्याल के कारण इसमें पराये धर्म प्रकट होते हैं, और जब स्वप्न में इसको शत्रु और चोर बांधते हैं तथा मारते हैं या कोई हाथी पीछे पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मरा और गड्ढे में गिरा। और ऐसे ही यहाँ सब जागृत के ख्याल देखता है तो अविद्या के कारण इन्हें सचमुच जानता है, अन्यथा झूठ मूठ दिखावा ही है। पर यदि वहाँ विचार करे और राजा और देवता की तरह जान लेवे कि जो कुछ यह है वह सब मैं ही हूँ, तो यही सच है और यही उसका परम धाम है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।